वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। चलो देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इन अ फिगर, दिस फिगर इज गिवन टू यू, AB एंड CD आर टू लाइंस। क्या दे रखा है? AB और CD दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O पे, राइट। इफ एंगल AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस BOE, अगर इन दोनों का सम 70 डिग्री है एंड BOD इज इक्वल टू 40, BOD with this angle is given to you that is 40 degree, then find angle BOE and reflex angle COE। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हमें क्या चीज गिवन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन सॉल्यूशन गिवन एंगल AOC प्लस BOE, इनका सम कितना है 70 डिग्री, एंड एंगल BOD कितना गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, राइट। हमसे पूछ क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल BOE हमें निकालना है। BOE मींस दिस एंगल इज अननोन टू यू, दिस एंगल यू वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, अब इस एंगल को निकालने के लिए देखिए हम क्या लगाते हैं, हमें ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और हमें ये भी कह रहा है कि ABCD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? देखिए ये AB है, ये CD इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में थ्योरम 1 स्टडी की थी। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन पे बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस OE पॉइंट को हाइड कर दूं, अगर मान लो ये OE आपको गिवन नहीं है तो AB और CD क्या है? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और O पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो बताइए दिस एंगल BOD एंड AOC विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो? ठीक है, सो इफ इट इज 40 सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 40। क्यों लिखा मैंने ये? बाय यूजिंग थ्योरम 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम। सबसे पहले हम यही यूज करेंगे, एंगल BOD is equal to angle AOC, that is further equal to 40 degree। क्यों लिखा हमने? Because vertically opposite angles are same, vertically opposite angles are same, and आपको भी एग्जाम में ऐसे मेंशन करना है रीजन कि हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। ठीक है, नाउ अब देखिए मुझे ये इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, मुझसे पहला क्वेश्चन BOE पूछ रहा है। देखो AOC मेरे पास आ चुका है, तो AOC की ये 40 वैल्यू में इस इक्वेशन में रख दूं, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल BOE। तो लेट्स डू इट। सो गिवन दैट AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, सो AOC कितना है 40 प्लस एंगल BOE अननोन है इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बताइए BOE की वैल्यू क्या आ जाएगी? BOE इज इक्वल टू, इस 40 को हम उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो यू विल गेट 30 डिग्री। तो बताइए एंगल BOE कितना कैलकुलेट हो गया? 30 डिग्री। सो दिस इज योर वन पार्ट। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है? रिफ्लेक्स COE। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी विल डू रिफ्लेक्स एंगल COE। क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं रिफ्लेक्स वर्ड जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। आप सबको पता होगा रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 180 से 360 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अब अपने फिगर पे आते हैं। हमसे रिफ्लेक्स COE पूछ रहे हैं। देखो बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, COE ये वाला एंगल है COE, बट ध्यान देना ये रिफ्लेक्स COE नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्स COE ऑब्वियसली या एंगल देख सकते हैं, ये ऑब्वियसली 180 से तो बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल तो नहीं है, बट रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो COE आपका आउटर साइड बनेगा, मींस एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे एक COE तो ये फॉर्म हो गया, राइट, दूसरा COE का होगा इन दिस वे, यू कैन सी दिस वन। ठीक है, ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये वाला
इन दिस वे। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स सीओई। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये वाला एंगल नहीं पूछ रहा, हमसे ये रिफ्लेक्स एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, राइट। तो इस एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक कैलकुलेट हो चुकी है फर्स्ट पार्ट से मैंने यहाँ मेंशन कर दी। 40 एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, दैट इज 30 डिग्री। अब आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सटीरियर सीओई या रिफ्लेक्स सीओई है वो उसमें कौन कौन से एंगल कवर हो रहे हैं, दिस एंगल 40 डिग्री, दिस एंगल एओडी व्हिच इज अननोन टू अस, ठीक है। नाउ दिस एंगल डीओबी एंड बीओई, ये दोनों पता है, ये भी पता है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एओडी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि रिफ्लेक्स सीओई किसके इक्वल है, ठीक है। रिफ्लेक्स सीओई हमसे जानना चाह रहा है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सीओई किसके इक्वल होगा, देखो किस किसका सम है, सीओए प्लस एओडी प्लस डीओबी प्लस बीओई। तो ये रिफ्लेक्स हमारा इन चार एंगल्स का सम है, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू वन बाय वन। सो रिफ्लेक्स सीएक्स क्या आएगा, रिफ्लेक्स सीओई, देखो क्या हमें सीओए पता है, सीओए यस दैट इज 40 डिग्री, वी हैव कैलकुलेटेड 40। क्या हमें ईओडी पता है, नो दिस इज अननोन टू अस एज इट इज, प्लस क्या हमें डीओबी पता है, डीओबी दैट इज 40, BOE we have calculated in first part that is 30, ठीक है। now solve this, so you will get 40 plus 40 80 plus 1 plus 30, so you will get 110, so 110 plus angle AOD, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस AOD को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं कि एओडी को कैसे फाइंड आउट किया जाए। आप देख सकते हैं अगर इसमें इस क्वेश्चन में मैं यहां से इस पार्ट को हाइड कर दूं, ठीक है, तो ये CD एक लाइन है, ये CD एक लाइन है और OA इस पे क्या है, एक रे है। देखिए फिर से CD एक लाइन है और OA क्या है, इसके ऊपर एक रे है। तो हमने एग्जाम 1 में पढ़ा था कि अगर किसी लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है तो उस पे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही एग्जाम हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो वी विल राइट, चूंकि CD इज अ लाइन एंड OA इज अ रे, सो किस एंगल का सम 180 होगा, देखना ये CD लाइन, ये इसके ऊपर रे, तो ये एंगल और आपका ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। सो वी नीड टू राइट, सो एंगल COA प्लस एंगल AOD क्या आना चाहिए सम, 180। अब हमें पता क्या है, COA दैट इज 40 डिग्री प्लस AOD अननोन, सो एज इट इज 180, ठीक है। इस 40 को वहां ले जाते हैं तो हमारे पास AOD की वैल्यू आ जाएगी, AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 40, सो यू विल गेट 140, ठीक है। तो जो अननोन एंगल था हमारे पास AOD, अब उसकी भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 140। तो हम यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं कि ये वाला एंगल कितना आ रहा है, दिस वन कितना आ रहा है, ये एंगल हमारे पास 140। अब आप देख सकते हैं हम रिफ्लेक्स COE को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस अपनी इक्वेशन 1 पे आते हैं। AOD की जो वैल्यू है 140 हम यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग पुट AOD is equal to 140 into equation 1, ठीक है। So you will get reflex COE is equal to 110 plus 140, that is equal to 250. 0 plus 0 0, 4 plus 1 5, 1 plus 1 2। तो रिफ्लेक्स COE कितना आ गया आपके पास,
250. So this is your solution. ठीक है. Now we will discuss question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन 2, in figure lines XY and MN intersect at point O. मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि XY और MN दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? O. ठीक है. If POY is 90, एंगल POY ये कितना दे रखा है हमें? 90 डिग्री. तो हमने मेंशन कर लिया. एंड A रेशो B इज इक्वल टू 2:3. मतलब A और B एंगल का जो रेशो है वो हमें गिवन है 2:3. पूछ क्या रहा है? फाइंड द एंगल C. C की वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है. C का मेजर पूछ रहा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे कॉपी करेंगे. तो इन सॉल्यूशन गिवन दैट XY and MN intersecting lines. XY and MN are intersecting lines. फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही दी हुई है. सेकेंड, एंगल POY 90 डिग्री एंड A रेशो B क्या है? 2:3. तो जो भी गिवन था हमने सॉल्यूशन में कॉपी कर लिया. नाउ अब आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी हमें रेशो की फॉर्म में कुछ गिवन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल से उसे मल्टीप्लाई कराते हैं, देन उसकी वैल्यू को अज्यूम करते हैं. क्योंकि ये एंगल है तो वैल्यूज की जगह क्या होगा? मेजर. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट्स अज्यूम मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 3x. तो लेट्स स्टार्ट. लेट्स अज्यूम मेजर ऑफ एंगल A is equal to 2x and angle B is equal to 3x. Measure of angle B is 3x according to given ratio. Now आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे? Find the value of C. हम किस फिगर पे आते हैं? हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम जो हमें दे रखा है A और B का रेशो हमें दे रखा है, तो हम वो वाली लाइन यूज करेंगे जिसपे A और B भी कवर हो जाए. तो आप देख सकते हैं अगर मैं XY लाइन को कंसीडर करूं, XY इज अ लाइन एंड OP इज अ रे. अब XY लाइन है, OP रे स्टैंड कर रही है, तो बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180. तो बताइए एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं XY लाइन के ऊपर? एक तो बन रहा है आपका ये 90 डिग्री, दिस वन, और एक पूरा एडजेसेंट एंगल आपका क्या है? A प्लस B है. तो इन तीनों का सम मिला के मुझे कितना मिलना चाहिए? 180. तो लेट्स राइट इट. क्योंकि XY is a line and OP is a ray. So sum of adjacent angle should be 180. So let me write. So angle POY plus angle POX क्या आना चाहिए इसका सम? 180. और ये मैंने क्यों लिखा है? यू नीड टू मेंशन द रीजन बाय यूजिंग लीनियर पेयर. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180. ठीक है. नाउ क्या क्या हमें पता है? वैल्यू रख देते हैं. POX मुझे दिया हुआ है POY मुझे गिवन है, दैट इज 90 डिग्री. और POX क्या है? POX आप यहां से देख सकते हैं. POX दो एंगल्स एक साथ कवर कर रहे हैं, दैट इज POM प्लस MOX, A प्लस B. तो ये पूरा एंगल आपका किसके इक्वल है? A प्लस B के इक्वल है. तो लेट्स पुट द वैल्यू. POY कितना है? 90 डिग्री प्लस POX कितना है? A प्लस B इज इक्वल टू 180. अब देखो A भी आ गया ना यहाँ पे, और A भी हमने अज्यूम भी कर लिया था 2x 3x. अब हम A और B की यहाँ वैल्यू रख देंगे. उससे पहले इस 90 को वहां ले जाते हैं. सो यू विल गेट A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. We put the value of A and B which we have assumed, that is 2x and 3x respectively. So 2x plus 3x is equal to what? 90 degree. So 2x plus 3x will be 5x is equal to 90 degree. So x will be 90 degree upon 5. 5 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन सेट के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. So you will get 18 degree. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 18 डिग्री. x is equal to 18
degree. Now we can calculate the value of A and B easily by putting the value of x. तो let's calculate this. यहाँ देखते हैं B कितना था हमारे पास 3x. तो 3 into x कितना है 18 डिग्री. तो 18 3 जा 54. ठीक है. अब हमें चाहिए क्या C. We can calculate the B as well. Similar way कर ही लेते हैं. A is equal to 2x. तो 2 into 18. Although ये हमारे पास काम नहीं आएगी, but we can calculate that is 36. ठीक है. Now अब हमें C चाहिए. क्या हमें B पता है? Yes. तो क्या हम MN लाइन और OX रे कंसिडर कर सकते हैं? देखिए MN इज अ लाइन, OX इज अ रे. तो बनने वाले एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180. दिस इज द एक्सियोम. ठीक है. तो वी कैन यूज. तो लेट्स राइट MN is a line and OX is a ray and OX is a ray. So using linear pair, LP means linear pair. I can say B plus C is equal to 180. B plus C is equal to 180. क्या मेरे पास B की वैल्यू है? Yes, that is 54 degree. Put the value of B and you will get the value of C. So let's do it. यहाँ कर लेते हैं. B की जगह क्या रखेंगे 54 प्लस C इज इक्वल टू 180. 54 को वहां ले जाते हैं सो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस का 54. तो लेट्स सॉल्व इट. 4 माइनस 10 6, 7 माइनस 5 2 एंड 1 एड दिस. तो बताइए C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 126. यही हमसे पूछ रहा था. सो वी हैव कैलकुलेटेड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. क्या दे रखा है इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. ये फिगर आपको दे रखा है. इसमें एंगल PQR दिस वन एंड PRQ दिस वन, ये दोनों एंगल हमें क्या दे रखे हैं सेम दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं. देन प्रूव दैट PQS and PRT is also equal. So PQS means this angle and PRT means this angle. और कहना चाह रहा है कि प्रूव करो क्या ये वाले दो एंगल भी इक्वल होंगे. तो आप देखिए दोनों क्या इक्वल दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं प्रूव करो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे. ठीक है. सबसे पहले हम इनको नंबरिंग दे देते हैं या आप कोई भी वेरिएबल्स इनको एज्यूम कर लीजिए, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज योर एंगल 1, दिस इज योर एंगल 2, दिस इज योर एंगल 3 एंड दिस इज योर एंगल 4. ठीक है. आप चाहे तो एंगल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, हम बाद में लिख लेंगे. ठीक है. तो इन सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है PQR इज इक्वल टू PRQ. राइट. अब हमने PQR को क्या मान लिया, PQR को एंगल 2 मान लिया. तो हमें क्या दे रखा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 PRQ. ठीक है. नाउ प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस. प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT और हमारे अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना है 1 इज इक्वल टू 3. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेटा देखिए ST क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है. अगर मैं PR को एक बार के लिए हाइड कर दूं, ठीक है, ST इज अ लाइन और QP उस पे क्या बिहेव कर रही है एज अ रे. फिर से देखिए ST इज अ लाइन and QP is a ray. So I can say sum of adjacent angles क्या होना चाहिए 180. This is axiom first, right? So we will use this. First of all, ST is a line. ST is a line and QP is a ray by using linear pair. लीनियर पेयर. बताओ 1 प्लस 2 का सम 180 आएगा या नहीं, ऑब्वियसली यस. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सिमिलरली अगेन हम ST लाइन लेंगे. अब PS को हाइड करेंगे और रे कौन सी लेंगे PR. ठीक है. सो ST इज अ लाइन एंड PR is a ray. So by using again linear pair 4 plus 3 का सम भी क्या आएगा 180. So angle 3 plus angle 4 again 180. ठीक है. यहां से देखिए
इक्वेशन 1 भी 180 के इक्वल है, इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड 180 के इक्वल है, तो बताइए 1 और 2 आपस में इक्वल होंगी या नहीं? ठीक है, आपको दो चीजें एक कांस्टेंट चीज के बराबर दे रखी है, तो वो दोनों चीजें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इन मैथ इफ x is equal to 180, y is equal to 180, so x is equal to y, so we are using this. ठीक है, so equation 1 will be equal to equation 2, so you will get 1 plus 2 is equal to 3 plus 4. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, गिवन दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. तो यहाँ देखिए क्या इस एंगल 2 को मैं एंगल 4 से रिप्लेस कर दूं या इस एंगल 4 को इस एंगल 2 से रिप्लेस कर दें, एक ही बात है. तो यहाँ देखते हैं, चलिए क्या करेंगे हम, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सो लेट्स रिप्लेस एंगल 2 विद एंगल 4 हियर. सो यू विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equal to एंगल 3 प्लस एंगल 4. तो यहाँ से देखिए एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. क्या हमसे यही प्रूफ करवाना था? यस, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया. तो वी विल राइट हेंस एंगल PQS is equal to एंगल PRT is equal to एंगल PRT. Hence proved. यही कह रहा था ना हमने, सिंपली 1 और 3 की यहाँ से जो वैल्यू अज्यूम की थी वो एज इट इज पुट कर दी. ठीक है, तो दिस इज ओवर. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4.